सो चलिए बिना किसी डिले के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 2026 के जॉब मार्केट में आने वाले सबसे हाई पेइंग और ल्यूक्रेटिव करियर्स। ऑनेस्टली, आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल रियलिटी के बीच का फर्क समझना ना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब देखिए, एक सवाल है जो लिटरली हर कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। क्या सच में प्रैक्टिकली 1 करोड़ की सैलरी हासिल करना पॉसिबल है? हम आए दिन ऐसी हेडलाइंस देखते हैं, राइट? पर क्या फील्ड में आने वाले हर ग्रेजुएट के लिए ये मैसिव नंबर सच में अटेनेबल है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये मैसिव फिगर फॉर श्योर एक रियलिटी है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, ये उन प्रोफेशनल्स को मिलती हैं जो टॉप टियर कंसल्टिंग फर्म्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स या बड़ी लिस्टेड कंपनीज के कॉर्पोरेट बोर्ड्स में सीनियर लीडरशिप पोजीशंस पर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो लिटरली बिलियन डॉलर पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहे हैं। तो यहां सबसे बड़ा रियलिटी चेक ये निकल कर आता है कि ऐसी स्टैगरिंग फिगर्स आपको डे 1 पर नहीं मिलेंगी, राइट? ये एंट्री लेवल गारंटीज नहीं हैं दोस्तों, ये पीक करियर माइलस्टोन्स हैं। ये उन पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो आप इंडस्ट्री में सालों की मेहनत, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद हासिल करते हैं। ये स्टार्टिंग लाइन नहीं, बल्कि एक बहुत लंबे मैराथन का ग्रैंड आउटकम है। ओके, तो इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्टली इसी ब्लूप्रिंट को ब्रेक डाउन करेंगे। हम उन 6 अलग अलग पार्ट्स को ट्रेस करेंगे, इस 1 करोड़ की रियलिटी से लेकर क्लासिक कॉमर्स रोल्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फिनटेक और आखिर में देखेंगे कि इन सब में आपका ट्रू करियर आरओआई कैसे निकलता है। सबसे पहले बात करते हैं इसी 1 करोड़ रियलिटी और उन एंट्री लेवल मिथ्स की जो मार्केट में फैले हुए हैं। देखिए, हाई कॉम्पनसेशन एक लंबी रेस है। शुरुआत शायद धीमी लगे, पर इस फील्ड की सीलिंग इंसेनली हाई है। बस आपको एक लंबा विजन और बहुत सारी रेजिलियंस चाहिए होती है। अब आते हैं हमारे क्लासिक कॉमर्स टाइटन्स पर। सीए, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और सीएफए, ये रोल्स ना बरसों से कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल वर्ल्ड की एब्सोल्यूट बैकबोन रहे हैं। जब भी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी फेल हो रही होती है या उनके फाइनेंसेस उलझ जाते हैं, गेस व्हाट, इन्हीं एक्सपर्ट्स को फ्रंटलाइन पर बुलाया जाता है। अगर हम इनकी सैलरी ट्रेजेक्टरीज को देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशली किसी बिग 4 फर्म में 10 से 30 एलपीए तक की फ्रेशर सैलरी से स्टार्ट करता है और सीनियर लेवल पर आराम से 1 करोड़ प्लस को टच करता है। वहीं एक टॉप टियर एमबीए किया हुआ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंट्री पर ही 8 से 20 एलपीए और पीक पर 80 एलपीए या उससे ज्यादा हिट कर सकता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट या सीएफएस की बात करें तो एंट्री भले ही 4 से 8 एलपीए हो, पर सीनियर रोल्स में वो भी अग्रेसिवली 35 एलपीए का मार्क क्रॉस कर लेते हैं। राइट, चलिए अब थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सपर्ट्स की तरफ। यहां हम स्पेसिफिकली कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस के स्ट्रेटेजिक रूल की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट इंडिया जिस तेजी से ग्रो कर रहा है ना, इनकी डिमांड एकदम से आसमान छू रही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सीएस एक क्लेरिकल रोल है, बट एक्चुअली स्क्रैच दैट, एक मॉडर्न लिस्टेड कंपनी में सीएस एक की मैनेजरियल पर्सनल या केएमपी होता है। ये टॉप लेवल प्रोफेशनल्स होते हैं जो रेगुलरी डायरेक्टर्स, रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्ट डील करते हैं। ये प्रैक्टिकली बोर्ड रूम में बैठकर क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ड्राइव करते हैं। और यहां जो चीज सच में माइंड ब्लोइंग है वो है इस फील्ड का इनक्रेडिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सोचिए, एक तरफ आईसीएसआई की सिर्फ 3600 रुपए की हाईली अफोर्डेबल रजिस्ट्रेशन फी है और उसके ठीक ऑपोजिट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की पीक बोर्ड लेवल सैलरी का मैसिव पोटेंशियल। सावित्री पारेख या देव बाजपेयी जैसे एक्सेप्शनल प्रोफेशनल्स के कॉम्पनसेशन पैकेजेस तो लिटरली करोड़्स में हैं। ये कंपैरिजन अपने आप में अनबिलीवेबल है। मूविंग ऑन, अब सीधे चलते हैं हाई स्टेक्स फाइनेंस की दुनिया में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने कट थ्रोट इंटेंस वर्किंग एनवायरनमेंट और ऑब्वियसली उन एक्सेप्शनली हाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के लिए फेमस है। यहाँ प्रेशर जरूर है, पर रिवॉर्ड्स अनमैच्ड हैं। इन नंबर्स को ही देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्लाइंब कितना स्टीप है। एक एंट्री लेवल एनालिस्ट अराउंड 13 एलपीए से स्टार्ट करता है, वीपी लेवल तक आते आते बेस पे जंप करके 55 एलपीए हो जाती है और मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पर अ वॉपिंग 150 एलपीए। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि अच्छी मार्केट कंडीशंस में इनका परफॉर्मेंस बोनस इनकी टोटल आमदनी को इजीली डबल कर सकता है। ओके, अब एक ऐसे रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर की तरफ पिवट करते हैं जो गेम चेंज कर रहा है, द फिनटेक रेवोल्यूशन। ये कॉमर्स और टेक का बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड है।
जो लोग ट्रेडिशनल फाइनेंस और आने वाली टेक्नोलॉजी दोनों की भाषा एक साथ समझते हैं, उनके लिए यहाँ एक्सप्लोसिव ग्रोथ वेट कर रही है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, साल 2030 तक इंडियन फिनटेक मार्केट का साइज आश्चर्यजनक रूप से $95.3 बिलियन हिट करने का प्रोजेक्शन है। अब आप खुद सोचिए, जब मार्केट इस स्केल पर एक्सपैंड करेगी तो टेक सैवी कॉमर्स ग्रेड्स की डिमांड ऑब्वियसली आसमान छुएगी, राइट? पर यहाँ कैच ये है कि प्रीमियम सैलरीज कमांड करने के लिए सिर्फ बीकॉम की बेसिक नॉलेज काफ़ी नहीं है। कैंडिडेट्स के पास रेगुलेटरी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, पर साथ ही फाइनेंशियल मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन और एपीआईज की फेमिलियरिटी भी ज़रूरी है। स्किल्स का ये यूनिक कॉम्बो ही आपको टॉप अर्नर्स की लिस्ट में लाता है। सो अब आते हैं एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, अपना ट्रू करियर ROI कैलकुलेट करना। क्योंकि एंड ऑफ द डे सिर्फ डिग्री मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप इन पाथ्स को स्ट्रेटेजिकली नेविगेट कैसे करते हैं। अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करने का सबसे डायरेक्ट ब्लूप्रिंट इन 4 स्टेप्स में छिपा है। पहला, CA, CFA या MBA से एक सॉलिड एजुकेशनल फाउंडेशन बिल्ड करें। दूसरा, सिर्फ बुक्स तक ना रहें, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस गेन करें। तीसरा, पहले दिन से इंडस्ट्री नेटवर्किंग पर जोर दें। और चौथा, कंटिन्यूस लर्निंग, हमेशा नए सर्टिफिकेशंस परस्यू करते रहें, क्योंकि मार्केट कभी रुक कर वेट नहीं करता। इस पूरे प्रोफेशन का कोर इस बात में समराइज्ड है कि इंडस्ट्री आपको हवा में पैसे नहीं देती। हाई कॉम्पेंसेशन आपकी एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, रिस्क हैंडल करने की क्षमता और सालों तक बरकरार रखी गई प्रोफेशनल इंटेग्रिटी का अल्टीमेट रिवॉर्ड होता है। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन सभी पार्ट्स में से कौन सा करियर आपकी खुद की नेचुरल स्ट्रेंथ्स के साथ सबसे ज्यादा अलाइन करता है? क्या आपको रूल्स और गवर्नेंस समझ आते हैं, या टेक और इनोवेशन में मजा आता है, या फिर हाई स्टेक स्ट्रैटेजी में? अपनी स्किल्स को सही इंडस्ट्री के साथ प्रॉपर्ली मैच करना ही सच में उस टॉप टियर फाइनेंशियल सक्सेस की असली चाबी है।